तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टोकन्स के बारे में। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मतलब बहुत ही एक बेसिक टॉपिक होता है टोकन्स। और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप कह सकते हैं ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल होते हैं किसी भी प्रोग्राम में। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है वो टोकन्स को देख के ही लिखा जाता है। राइट, बेसिकली टोकन्स भी आपके कई तरह के होते हैं। जैसे पहला होता है आपके आइडेंटिफायर्स। ठीक है, एक और होता है आपका कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और होता है आपका स्ट्रिंग्स, और होता है आपके ऑपरेटर्स। ये बेसिकली आपके टोकन्स होते हैं। ठीक है, इनमें लाइक एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। और भी होता है आपका एक कीवर्ड्स। यस, कीवर्ड्स रह गया एक, सॉरी, कीवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके 5 तरह के टोकन्स होते हैं मेनली। ये आपके बेसिकली इन्हीं से बन के आपका प्रोग्राम बनता है। राइट, आइडेंटिफायर से एक प्रोग्राम में आपको सारे कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह, सब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो कीवर्ड्स आ गया। अगेन कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं कीवर्ड्स? क्या होते हैं आपके, एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है सी प्लस प्लस कंपाइलमेंट में। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट। ठीक है, ये एक कीवर्ड है आपका। ओके, आई मीन ऐसे भतेरे कीवर्ड्स होते हैं, भतेरे। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपका कोई एक ऑलरेडी मीनिंग होता है कंपाइलर में, और उसको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो वो होते हैं आइडेंटिफायर्स होते हैं। नाउ आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली इट रेफर्स टू द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, एरेज, क्लासेस एटसेट्रा क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। ठीक है, ये प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं एंड दे आर द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। ऑब्वियसली आप ही इनको डिफाइन करते हैं। ये जो बेसिकली आपने मान लीजिए एक वेरिएबल बनाया है आई, उसका आई मीन जो एक वेरिएबल बनाया है उसका आप कुछ नेम रखेंगे, उसी को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। रूल्स क्या होता है आइडेंटिफाई करने के, आइडेंटिफायर के नेम रखने के? बेसिकली वो किसी डिजिट से या फिर स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकते। मतलब आप 1 2 इनसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप एट द रेट, ठीक है ना, डॉलर वाला साइन, और इन सब से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। किससे आप स्टार्ट कर सकते हैं? आप लोग किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किससे स्टार्ट कर सकते हैं आप? अंडरस्कोर, किसी भी ए बी, मतलब किसी भी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, यही वही लिखा है। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर नेम। अगेन एक कीवर्ड को आप एक आइडेंटिफायर का नाम नहीं दे सकते। मतलब कॉन्स्ट किसी वेरिएबल का किसी आइडेंटिफायर, कोई आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर परमिटेड। ओके, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई वेरिएबल नेम दिया है ए, और एक का नाम दिया ए, छोटा वाला ए, और एक बड़ा वाला ए, मतलब ये कैपिटल वाला, और एक ये स्मॉल ए, तो आप ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनको, ये दोनों अलग अलग है। ये इसकी अपनी अलग एक पहचान होगी, इसकी अलग पहचान होगी। ये दोनों आप, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको ए ही लिखना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना है तो छोटा वाला ए ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है? इट इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ओके, ठीक है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। अगेन जो वेरिएबल्स होते हैं आपका, किसी को भी पहचानने के लिए नाम आप जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यस, तो जैसे अगर मान लीजिए मैंने इंट एज इज इक्वल टू करा 5। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? एज मेरा वेरिएबल है। ओके, ये आपका वेरिएबल है। इंट क्या है? इंट मेरा डेटा टाइप है। ओके, एज मेरा वेरिएबल है, इंट मेरा डेटा टाइप है, और ये क्या है? ये तो वैल्यू है जो आपने उसकी दी है। मतलब आपने बेसिकली वेरिएबल में, इस वेरिएबल में आपने ये वैल्यू डाल दी है, और डेटा टाइप क्या है? ये है। ठीक है, समझ आया? बेसिकली वेरिएबल आपका क्या होता है, आपने कुछ वैल्यू डालनी है किसी चीज़ में तो आप उसको वेरिएबल, ये जो होगा आपका, जैसे इस केस में इंट एज इक्वल टू 5, तो एज आपका क्या है? वेरिएबल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्स्टेंट। इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस इट इज़ डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ आपको कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट लिख दिए कॉन्स्ट आई इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जांपल। ये आपका क्या बन जाएगा? वेरिएबल बन जाएगा। अच्छा, सॉरी ये गलत है, इंट लिखना भूल गए हम। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड।
जी, तो ये आता है कॉन्स्ट इंट, मान लीजिए आई इज इक्वल टू 5 अगर मैंने लिखा। अब जो 5 है वो पूरे प्रोग्राम में यही रहेगा, जो आई है वो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, क्योंकि अब ये कांस्टेंट बन चुका है। ठीक है, ये जो है आपका चेंज नहीं होगा, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। इसको हम एक ही बार डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, इट इज़ अ वेरिएबल अगेन। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा, हमने ये भी देखा कि इंट एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप होता क्या है, लेट्स सी, उसके बारे में देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ऑल वेरिएबल्स यूज डेटा टाइप ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड। अच्छा, जब भी एक डेटा टाइप डिफाइंड होता है, वेन एवर आई मीन वेरिएबल डिफाइन होता है, तो उसके आगे हम लोग कुछ डेटा टाइप लिखते हैं जिससे पता चलता है कि वो कितनी मेमोरी एलोकेट करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंट रखा, इंट, तो उसके लिए 4 मेमोरी एलोकेट होती है, 4 बाइट्स की। ठीक है, 4 बाइट्स, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है इंट के लिए। ठीक है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट होती है। अब आप बोलोगे कि यार भैया ये तो 2 बाइट होती थी। देखो, 2 बाइट होती है, लेकिन 2 बाइट आपकी उसमें होनी चाहिए। आज के जो जितने भी वो होते हैं आपके पीसीज वगैरह, लैपटॉप वगैरह, उसमें 4 बाइट ही एलोकेट कर मानी जाती है 64 बिट में। जो आपका 2 बाइट वाला था वो 32 बिट में था, ये 64 में तो 4 बाइट ही होती है। ठीक है, every data type requires a different amount of memory. However, storage, representation and machine instructions to manipulate each data type differ from machine to machine. ठीक है, एंड सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शंस आर आइडेंटिकल ऑन ऑल मशीन्स। ऑब्वियसली ये तो बात हमें पता है, हमने ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंशिएशन में देखी थी। ठीक है, तो बेसिकली सी प्लस प्लस के डेटा टाइप्स आपको समझ आए। आप कोई भी एक टाइप डिफाइन करते हो किसी के भी आगे, किसी भी वेरिएबल के आगे, जिससे पता चलता है कि वो कितनी मेमोरी लेगा। ओके, डेटा टाइप्स भी कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिमिटिव डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप भी जिसे हम बोलते हैं, एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनको भी समझते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं खाली पेज पे। यस, तो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। दीज डेटा टाइप्स, मतलब ये वो डेटा टाइप होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। दीज डेटा टाइप्स आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। ठीक है, प्री डिफाइंड मतलब जो आपके पहले से ही डिफाइंड है, जैसे इंटीजर। ओके, और जैसे कैरेक्टर, और जैसे बूलियन। अच्छा, और भी काफ़ी होते हैं यार आपके। फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, फ्लोट फ्लोट जो होता है, फ्लोट। ठीक है, ये जो है ये जो है ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं आपके, और इनको हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट इनको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंट को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, इंट। कैरेक्टर को कैसे कैर करके यूज़ कर सकते हो, बूलियन को बूल करके यूज़ कर सकते हो, ये फ्लोट करके यूज़ कर सकते हो, ऐसे होता है। ठीक है, फिर आपके आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। थोड़ा साफ जगह चलते हैं। यस, इधर ये आपके होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके सिलेबस वगैरह में, देखो ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपको तभी मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता होंगी, बट एक रिवीजन सी हो जाएगी ताकि आगे हमें उप्स वगैरह के कंसेप्ट में और जब हम कोड देखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसको आप बिल्ड करते हो, मतलब आप जिसको खुद बना रहे हो, ये यूज़र जो है बनाता है इनको, और बेसिकली प्रिमिटिव यूज़ करके बनाए जाते हैं। मतलब जैसे फंक्शंस हो गया। ठीक है, एरेज हो गया, पॉइंटर हो गया। ठीक है, ये जो क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। इनको प्रिमिटिव यूज़ करके, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करके डिराइव्ड डेटा टाइप बनाए जाते हैं। जैसे आप फंक्शन बनाओगे तो आप लिखोगे कोई भी, लाइक इंट या कॉन्स्ट या वॉइड, कोई भी फंक्शन का नेम, उसके बाद उसमें पैरामीटर पास कर दोगे, फिर एक फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर आप कुछ रिटर्न कर रहे हो। तो ये इसमें हमने इंट यूज़ किया, इसमें अंदर पैरामीटर डालेंगे, उसमें इंट कैरेक्टर यूज़ होगा। ठीक है, या यहाँ अगर आप वॉइड भी यूज़ कर रहे हो, तो बेसिकली आपने यूज़ करके ही बनाया है, प्रिमिटिव को यूज़ करके ही डिराइव्ड डेटा टाइप बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी प्लीज़। ये वो डेटा टाइप होते हैं जो कि यूज़र ही डिफाइन करता है। ठीक है ना, डिफाइंड बाय यूज़र। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे हम सी प्लस प्लस में हम लोग उप्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे क्लासेस बनती हैं आपकी,
डिफाइन नहीं करते, सॉरी ओप्स नहीं, क्लासेस को क्लास बनती है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सी में एग्जांपल है स्ट्रक्चर, ऑल्दो सी प्लस प्लस में भी एक एग्जांपल है। एक अच्छा एग्जांपल है इसका यूनियन। ये जो होते हैं ये आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, इनको आप डिफाइन करते हो, ठीक है। ये डिफाइंड बाय यूज़र होते हैं। तो यही था आपका। मैंने जल्दी जल्दी कराया है थोड़ा, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और कोर कंसेप्ट्स हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग के वो देख सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस, स्कोप ऑफ फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ओके।